साइको है तो असद भी साइको निकला। कभी कभी वो ऐसी बात कर जाता है that I feel disgusted. खालू जान तुम्हें खाने पर बुला रहे हैं। किस बात की मुंतजर हो? या फिर किसी की हमदर्दी का इंतजार होगा? तुम ये सब करोगी इस बात का तो मुझे पता था। और रही बात तुम्हारे तलाक याफ्ता होने की, मैं इंतजार कर रही हूं तो सिर्फ तुम्हारे अगले प्लान का। वैसे क्या करोगे तुम आगे? जीऊंगी और आराम और सुकून से जीना चाहूंगी। वाह, क्या प्लान है! और दूसरों को हमेशा परेशान करती रहोगी, है ना? कोई किसी को परेशान नहीं करता ज़रमीन। इंसान सिर्फ अपने बुरे अमाल और ज़बान की वजह से सख्तियों में घिरता है। वैसे तुम टर्की में ठीक नहीं थी? अपना घर, अपना कारोबार, और बाप की मौत के बाद तो सब कुछ ही तुम्हारा हो गया था। ना कोई रोक ना टोक। वैसे कौन था जो तुम्हें यहाँ लेकर आया? बड़ों का साथ। साथ? खालू जान? नहीं, सादी खाला। एक बात कहूं, तुम्हें अगर वो कह रही है ना तो बिल्कुल सच नहीं कह रही कि वो तुम्हें कभी इस घर का फर्द समझेंगे। उनका कहना ही मेरे लिए काफी है। तो फिर एक बात मेरी भी कान खोल के सुन लो। तुमसे मेरे बच्चे की मौत का हिसाब अभी बाकी है। जितना जल्दी हो सके अपना रास्ता लो, वरना आखिरी दिन तक मैं तुम्हें खुद पहुंचा दूंगी। You, ma'am. तुमने कहा था ना कि पार्टनरशिप करना पड़ेगी फहद और रुबीना को अलग करने के लिए। You know, you are a heroine. आपको सब कुछ याद रहता है, and that is remarkable. लेकिन पार्टनरशिप में सारे पॉइंट्स याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं एग्रीमेंट साथ लाई हूं, साइन कर दो। क्या लिखवा लाएंगे आप? सब कुछ मेरे नाम होगा और तुम सिर्फ मेरे पार्टनर हो गए। हम आपकी तरफ आए या आप हमारी तरफ आए, बात तो कुर्बत की है। बट यू नो, मुझे एक बात की खुशी है कि पाकिस्तान में औरत अब दिमाग इस्तेमाल करने लगी है। खैर, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर अभी साइन कर दूंगा। आपकी इन्वेस्टमेंट आने के बाद You know, I need guarantees. जानती थी, इसीलिए चेक में साथ लेकर आई हूं।
20 करोड़। साइन कर दो। मेरे लीगल एडवाइजर ने तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में भी इसमें लिख दिया है। अरे हाँ, मैं ये कहने ही वाला था आपसे कि बजाय इसके कि हम कोई नई कंपनी बनाएं, आप मेरी फर्म और मेरा नया प्रोजेक्ट ही अपने नाम पर ले लें। गुड थिंकिंग। लीजिए। भाभी, मुझे लगता नहीं था कि रुबीना वाला चैप्टर क्लोज होने के बाद भी आप मेरे साथ पार्टनरशिप जारी रखना चाहेंगे। मैं जो करना चाहती हूँ वो करती हूँ। बस एक बार जज्बात में आके जल्दबाजी करती थी, उसी का मदावा कर रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाय। Yeah, I'm good. थैंक यू। मेरे ख्याल में रुबीना अली को कमरे से निकालना चाहिए सीना। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें फिर से बिजनेस में बिजी हो जाना चाहिए। नहीं, बिजनेस उनके लिए टॉर्चर होगा। मेरा ख्याल है रुबीना को एंटरटेनमेंट की जरूरत है। जरमीन भाभी ने भी तो बिजनेस शुरू कर दिया। अच्छा, लेकिन वो ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो? उन्हें भी जरूरत है कि कोई चीज डाइवर्ट करे बच्चे के हादसे से उन्हें। हर वक्त शक करती रहती है, खुद भी परेशान रहती है, दूसरों को भी परेशान करती है। माना कि जमीन भाभी ने गलत किया फरहाद, लेकिन शक करना हर बीवी का हक है। फहद भाई, अगर एक बार जरा सख्ती से बात करके अच्छा, तो तुम सख्ती में बिलीव करते हो? मैं अपनी बात नहीं कर रहा। नाम फहद भाई का लगा रहे हो और अपनी ज़हनियत बता रहे हो। मेरी ज़हनियत? मैं जरमीन भाभी की ज़हनियत की वजह से कह रहा था। जरमीन भाभी कहां से आ गई? अच्छा, ये बताओ, अगर तुम मुझे किसी और लड़की के साथ देखोगी तो क्या करोगी? जान से मार दूंगी अगर कोई तुम्हारी तरफ देखेगी भी। क्यों हसीना? चाय पियो ना। लेकिन फहद को तो मेरे बिजनेस करने पर कोई एतराज नहीं है। पहले की बात और थी, उस वक्त हालात और थे, लेकिन अब अगर तुम असद के साथ पार्टनरशिप करोगी तो हाशिम को बहुत तकलीफ होगी। फहद भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। खालू जान की तो मुझसे बात ही मत कीजिए। जिस वक्त मैं रुबीना की वजह से घर छोड़ के जा रही थी, वो एक बेकार का शक था जरमीन। यहाँ एक लड़की को तलाक हो गई है। फिर से अपनी हरकतों पे उतर आएगी। आपा उसको उसी वक्त घर से निकाल देती, अपनी जान छुड़ा लेती। सच बात बताऊं, ये आपकी अपनी मजबूरी है। पढ़ना चाहती तो आप भी यही है कि वो इस घर से चली जाए। लेकिन मैं अपने शौहर के सामने नहीं खड़ी हो सकती, और वो भी असद की वजह से, जो तुम कर रही हो। और ये बात काबिले बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त तो अब करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तुम देख रही हो, मैं बेटी समझकर फहद के कुछ भी कहने से पहले से समझाने आई हूँ, और ये आपा, जब तक रुबीना उस घर में रहेगी ना, ये मसाइल बढ़ते ही रहेंगे। सादी खाला,
आप रुबीना को बाहर निकालें, फिर जरमीन आपको बेटी बन के दिखाएगी। ओह, तुम यहाँ बिजनेस वुमन बनकर मुझसे डील कर रही हो? ठीक है, फिर इंतजार करें उस दिन का जिस दिन वो आपके बेटे को ले उड़े और फरहाद को दूसरी या तीसरी। ये अरे अच्छी भली शादी हो गई थी रुबीना की। मुझे तो लगता है मैंने उस मनहूस कासिम अली की अंगूठी देकर उसकी जिंदगी खराब की बेचारी की। अरे आपा क्या दकियानूसी बातें कर रही हो आप, ये मकाफाते अमल है। वैसे कासिम अली की बेटी है, कोई ना कोई तो रंग दिखाएगी वो। हसीना ने कुछ कहा? बहुत बदतमीज हो तुम। आखिर में मैं ही बुरा बना ना, पता था मुझे। ठीक है, मैं भी हसीना के सामने अपनी पसंद का इजहार उसी तरह करूंगा जैसा उसने किया। अब तुम्हारी पसंद कौन है? चिल्ला के भी बता सकता हूँ। तो चिल्ला, बहुत अच्छा लगेगा ना फरहाद पूरे घर में चिल्लाता हुआ। लेकिन शीरी शीरी नहीं कहेगा, सकीना कहेगा वो। दिखाऊं चिल्ला के? दिखाऊं? मैं किसी से अलग नहीं हूँ, अभी सब मेरा है सिवाय फरहाद के। फरहाद। सबके सामने तस्दीक कर लो कि तुम इसके बाप हो। दिल को मनाना आया नहीं। परफेक्ट निखार के लिए